अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले हम दो प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, एक थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गिवन है जिसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोला जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में और पिछली वाली में फर्क ये, पीछे वाली जो हमने दो की है उनमें या इंटरसेक्शन का साइन होता था या यूनियन का साइन होता था। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही मेथड इस्तेमाल हो रहा था, पर यहाँ पर हमने एक ही इक्वेशन में दो मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन होती है ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर तो पहले या तो बी इंटरसेक्शन सी लेकर उसके आंसर का यूनियन लिया जाए, होल यूनियन, और अलग अलग ए यूनियन बी करके और ए यूनियन सी करके फिर इंटरसेक्शन किया जाए तो दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेट ए बी और सी हमें गिवन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दो काम करने, ए को यूनियन करना है इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ। तो मतलब जब तक हमें बी इंटरसेक्शन सी का आंसर नहीं पता होगा हम ए के साथ यूनियन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट हमें सवाल में गिवन है 2, 3, 5, 7। इंटरसेक्शन सी सेट हमें सवाल में गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 3, 5 और 7। ये हमारा आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन सी का। अब इस आंसर को हमने यूनियन कर लेना है ए के साथ। So A union B intersection C is equals to, सबसे पहले A सेट आ जाएगा। A सेट हमें सवाल में गिवन है 1 से लेकर 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यूनियन कर लेंगे हम इसको B इंटरसेक्शन C के आंसर के साथ जो हमारे पास है 3, 5 और 7। तो यूनियन में हमें पता है तरतीब से लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 दोनों में आ रहा है पर हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये तो हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड को लेकर ये बात प्रूफ करनी है। अगर तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर यही आया तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। ए सेट हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 10 तक। यूनियन कर लेंगे बी सेट हमारे पास गिवन है 3, 5 और 7। जब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में ही 3, 5, 7 भी आ गया। तो मतलब एक एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में भी आ जाए तो हम यूनियन में सिर्फ एक मरतबा ही लिखते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक आ गया हमारा ए यूनियन बी का आंसर। अब सेम यही प्रोसेस ए यूनियन सी पे अप्लाई करेंगे। सो ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 10 तक यूनियन सी सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9।
तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 से 10 के दरमियान ही ये नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट सेट बन जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, ए यूनियन सी का आंसर। तो अब दोनों आंसर्स को इंटरसेक्शन कर लेंगे। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, इंटरसेक्शन कर लेंगे ए यूनियन सी का आंसर भी 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से 10 तक यहाँ भी आ रही है, 1 से 10 तक यहाँ भी आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट सारे ही सेम हैं। जो एलिमेंट्स इस सेट में वही एलिमेंट्स इस सेट में, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं। तो हमारा ये जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, दोनों आंसर्स हमारे सेम आ गए। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई है। जो अगर तो एक साइड पर हमें बोला जाए जो बी इंटरसेक्शन सी पहले लेकर उसको ए के साथ यूनियन करें, या अलग अलग दोनों सेट्स के साथ यूनियन लेकर इंटरसेक्शन कर लें, तो आंसर्स हमारे सेम आएंगे। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर तो हमें बोल दिया जाए सवाल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जैसा कि इसी के दूसरे पार्ट में बोला गया है बी पार्ट में, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये चेंज हो जाएगी पूरी प्रॉपर्टी किसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब कि बिल्कुल इसके उलट इस प्रॉपर्टी में जहां पर यूनियन था वहां इंटरसेक्शन लगा दिया, और जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन लगा दिया। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में यूनियन आएगा पहले, फिर इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में पहले इंटरसेक्शन आएगा फिर यूनियन आएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ, और 3 सेट्स हमें नीचे गिवन है, जिसमें सबसे पहला सेट हमें बोला गया यू सेट है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, 1 से लेकर 12 तक। दूसरा सेट हमें गिवन है ए सेट, जिसकी वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12। उसके बाद तीसरा सेट हमें गिवन है बी सेट, जिसकी वैल्यूज हैं 2 4 6 8। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहलाते हैं, इससे पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज की हैं, वो तीनों प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन की थी। डी मॉर्गन्स लॉ ने एक ऐसी इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमें दी थी जो कि कॉम्प्लीमेंट पे अप्लाई हो रही थी, जिसमें पहली इक्वेशन थी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास एक इक्वेशन डी मॉर्गन्स लॉ में हमें गिवन होती है, जो हमने प्रूफ करनी होती है। सेट्स हमें गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। सो स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर नहीं है, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 6 12, यूनियन बी सेट हमें गिवन है 2 4 6 8।
सो यूनियन ले लेंगे इनका, 1 सेम आ जाएगा, 2 3 4 5 नहीं है दोनों सेट्स में तो 5 नहीं आएगा, 6 7 भी नहीं है, 8 यहाँ पर मौजूद है तो 8 आ जाएगा, 9 10 11 मौजूद नहीं है तो 12 आ जाएगा। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी का आंसर। तो अब हम मालूम कर लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम ऊपर बता चुके हैं, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। माइनस कर लेंगे ए यूनियन बी वाला सेट, तो 1 2 3 4 6 8 और 12। माइनस में हम सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 और 12 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। बचेगा हमारे पास 5 7 9 10 और 11। ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। मतलब कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी आंसर अगर यही आ जाता है तो ये बात हमारी प्रूव हो जाएगी। तो स्टेटमेंट दे देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालें फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। दोनों का जो आंसर आए उन दोनों आंसर्स को इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, वो है यूनिवर्सल माइनस ए सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ए सेट पे आ रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। माइनस कर लेंगे इसमें से ए सेट को। तो ए सेट हमारे पास ये गिवन है, 1 2 3 4 6 और 12। जब माइनस कर लेंगे हम 1 2 3 4 6 और 12 को, तो बचेगा हमारे पास 5 7 8 9 10 और 11। अब हम मालूम कर लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूनिवर्सल माइनस बी सेट। सो यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। माइनस कर लेंगे बी सेट जो कि हमें गिवन है 2 4 6 और 8। ये आ गया हमारा बी सेट। तो 2 4 6 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास 1 3 5 7 9 10 11 और 12। ये आ जाएंगे। अब इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे हम। सबसे पहले आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि गिवन है 5 7 8 9 10 और 11। इंटरसेक्शन कर लेंगे इसको, 1 3 5 7 9 10 11 और 12। अब यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर होते हैं। 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 5 7 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 7 8 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है तो 8 को छोड़ देंगे। 9 दोनों सेट्स में आ रहा है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 10 11 12 यहाँ है पर यहाँ नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर वो नहीं होगा। अब देखा जाए तो ये दोनों आंसर जो है वो सेम आ गए।
तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। एक इक्वेशन हमें ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन जो होती है डी मॉर्गन्स लॉ की होती है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो डी मॉर्गन्स लॉ की ये होती है, मतलब कि इसमें यहाँ पर यूनियन था, उसमें वहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन था, यहाँ पर यूनियन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।